नमस्कार, एसपी नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। पंचकुला में आयोजित हुए एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नायब सिंह सैनी के साथ साथ प्रदेश की तमाम सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीतने वाले दिग्गज नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। लेकिन इस बीच बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी में दो फाड़ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि जींद जिले की सफीदों विधानसभा सीट से राम कुमार गौतम एक दिग्गज राजनेता है। उन्होंने चंद दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और सफीदों से चुनावी मैदान में उतरे थे। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के चुनाव में राम कुमार गौतम नारनौंद विधानसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। जननायक जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और बड़ी जीत दर्ज करके वह हरियाणा विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए। सफेदों को चुनावी उम्मीदवार बनाया गया और बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। हालांकि ये जीत महज 4000 वोट की थी, लेकिन जो पार्टी की टक्कर देखने को मिली वो वाकई दिलचस्प थी। आपको बता दें कि सफेदों से चुनाव जीत चुके राम कुमार गौतम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से खफा नजर आ रहे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के सामने भी जिस तरीके से अपनी नाराजगी पेश की थी, उसी आधार पर बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में जिस वक्त राम कुमार गौतम नारनौंद विधानसभा सीट से विधायक बने थे, उसके बाद जब जननायक जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में शामिल हुई तो राम कुमार गौतम को ये उम्मीद थी कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। दुष्यंत चौटाला के हिस्से 14 महकमे आए थे, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री उन्होंने अपनी पार्टी से और बनाए और 10 महकमे अपने पास रखे। इसको लेकर के राम कुमार गौतम ने अच्छी खासी नाराजगी पेश की थी। उसके बाद दोनों राजनेताओं के बीच सियासी मनमुटाव पैदा हो गया था। लेकिन अब फिर से बीजेपी ने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया है, इस पर राम कुमार गौतम का दर्द छलककर बाहर आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर खरा नहीं उतर पाए। यानी कि राम कुमार गौतम अब मंत्री बनना चाहते थे और बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद न देकर के बड़ा झटका दिया है। राम कुमार गौतम ने कहा कि जींद जिले की तमाम सीटों पर जहां बीजेपी ने परचम लहराया है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। हालांकि नारनौंद विधानसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले कैप्टन अभिमन्यु को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने नारनौंद विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। सामाजिक कार्यकर्ता युवा नेता जस्सी पेटवाड़ को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था और जस्सी पेटवाड़ ने कैप्टन अभिमन्यु को चुनावी मैदान में पटखनी देकर कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट डाली। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या दुष्यंत चौटाला के साथ जिस तरीके के राजनीतिक संबंध राम कुमार गौतम के रहे थे, क्या उसी तरीके के राजनीतिक संबंध अब नायब सिंह सैनी के सामने देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपी नाइन।